राजस्थान स्टडी में आपका स्वागत है। आलोक राज जी सर ने एलडीसी के जो एग्ज़ाम डेट हैं उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। एलडीसी वालों के लिए एक खुशखबरी भी कह सकते हैं। इसमें इन्होंने ट्वीट किया है कि हमारे द्वारा 11 अगस्त वाले एलडीसी एग्ज़ाम की जो डेट चेंज करने के बारे में विचार किया गया था, वह मार्च में ही हमारी डेट्स जारी कर दी गई थी, जबकि सीबीएसई जेईई के जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो 8 मई को होने के कारण उसको चेंज कर दिया गया था। लेकिन अभी कैंडिडेट्स का कहना है कि उनके जो एग्ज़ाम हैं सीबीएसई जेईई का, वह भी 11 अगस्त को होने के कारण लड़कों ने कहा था कि एग्ज़ाम डेट को चेंज कर दिया जाए, मगर आलोक राज जी सर ने ये निश्चित कर दिया है कि जो एग्ज़ाम है वह 11 अगस्त के दिन ही करवाया जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा, इनके द्वारा बताया गया है कि जाने अनजाने में यदि भावी सूचना सहायक आंखें मूंद कर किसी कोचिंग वाले की फर्जी सूचना या डॉक्यूमेंट को अपना डॉक्यूमेंट बनाकर पेश कर देते हैं, तो क्या वे ही गलती दोबारा नहीं कर पाएंगे? सोचो, युवाओं से अनुरोध सोशल मीडिया पर शेयर की गई सूचना या डॉक्यूमेंट को बिना परखे सही न माने। मतलब आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर अपलोड कर रहे हैं किसी गलत प्रश्न या गलत उत्तर के समकक्ष, तो आप ये निश्चिंत हो जाए कि आप स्वयं उस क्वेश्चन के आंसर को चेक कर ले, उसके बाद ही विद प्रूफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ में अटैच करके उसको सेंड करें, अन्यथा आप मुसीबत में फंस सकते हैं। कुछ अभ्यर्थियों की क्वेरी थी कि सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर कौन कौन सी भर्तियां शामिल की जाएगी, तो इसके समक्ष में आलोक राज जी ने ट्वीट किया है कि सीईटी 2024 में कौन कौन सी भर्ती शामिल होगी, इसका अभी तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इसकी जानकारी अभी हमें उपलब्ध नहीं है। आशा है मिड डे जून तक, मतलब 15 जून के आसपास के ये जो अपडेट हैं वो आ जाएगा सीईटी के अंदर कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे। सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जो हम कर रहे हैं वो करने का प्रयास भी कर रहे हैं। डमी कैंडिडेट्स या जाली डिग्री, मिसमैच केसेस, फर्जी स्पोर्ट्स व विकलांगता सर्टिफिकेटधारी सावधान हो जाए। अब ऐसा कोई भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपनी रिस्क पर ही आए, अन्यथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग ही प्रकार से होगा। इसका खुलासा कुछ दिनों में हो जाएगा। यानी कि आलोक राज जी ने कहा है कि जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, तो वो फर्जी डॉक्यूमेंट लेके नहीं आ सकता। अगर लेके आ गया तो फिर वो स्वयं जिम्मेदार होगा। आप जाओ मत, अगर फर्जी डॉक्यूमेंट हैं तो जाओ मत, नहीं तो आपको बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। फर्जीवाड़े पर आरएसएसबी ने कसा शिकंजा, पड़तालने में नित्य नए खुलासे। 6 माह में 13 केसेस कर चुके हैं ये, 338 अभ्यर्थी डिबार कर चुके हैं और 1259 मामले डाटा मिसमैच के सामने आए हैं। 3 भर्तियों की जांच में सामने आ रहे फर्जीवाड़े को अलग अलग तरीके से, जैसे कि पीटीआई भर्ती परीक्षा में डाटा मिसमैच को लेकर करीब 1000 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो रडार पर हैं, तो संभल के रहें। और आरएमएसएसबी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने 687 जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो लिस्ट डाली थी, उसके समक्ष में स्टूडेंट ने कहा था कि अध्यक्ष जी, स्टूडेंट्स अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, कृपया उनको इस बार माफ़ कर दीजिए। उनकी कोई गलती नहीं थी। गलती की सज़ा, मतलब कोई एक जना गलती कर ली थी वो, और उसकी सज़ा सबको देना उचित नहीं है। आगे से ऐसा दोहराव नहीं होगा, बड़ा दिल रखिए और इन सब स्टूडेंट्स को माफ़ कर दीजिए। तो इसके समक्ष में इन्होंने ट्वीट करके कहा है कि हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने मान ही लिया था कि जो 687 जो कैंडिडेट्स हैं प्रूफ दिया हैं वो सही हैं, और उन्होंने मुझसे इस क्वेश्चन का आंसर तक चेंज करने के लिए बोला था, मगर मुझे अपनी नॉलेज से 687 के प्रूफ गलत लगे। फिर वो किताब मंगाई, प्रूफ से कंपेयर किया, तब खुलासा हुआ इस जालसाजी का। यदि मैं इन 687 कैंडिडेट्स के प्रूफ और उन एक्सपर्ट्स की बात मान लेता, तो जाने कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इसका जो उत्तर है वह सही दिया था, और मैं इनको गलत कर देता और ये इनके साथ में नाइंसाफ़ी हो जाती। इसीलिए इन 687 कैंडिडेट्स को माफ़ नहीं किया जा सकता। ज़रा सोचिए, उनकी एक सो कॉल अनजाने में हुई गलती का अंजाम क्या हो सकता था। इसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।